स्टूडेंट्स, आज हम रिपोर्टेड स्पीच का फाइनल लेवल करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। थोड़ा सा ध्यान लगाकर बैठेंगे, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ बैठेंगे। आज जो सारे एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे कंप्लीट अटेंशन। हाँ राजा, ये मैंने आपके लिए बोर्ड के हिसाब से बेस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं उनको सॉल्व करके रखा है यहाँ पे आपके लिए। आज सिर्फ फोकस करिए सीखने पे, लिखने की हड़बड़ी मत करिएगा। मैं आप लोगों से ये पूरा पीडीएफ शेयर करने जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर फाइल में मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के ही एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्योंकि वो यूनिट ही आप लोगों ने किए। अभी तक मैं आप लोगों को यूनिट 1 और यूनिट 2 ही चला पाया हूँ, समझे बेटा? तो उसी के एग्जाम्पल्स मैंने रखे हैं। चलिए फोकस करते हैं अपने काम पे। पहला एग्जाम्पल कौन बताएगा मुझे, कौन सी यूनिट से है? साक्षी बेटा बोलो। The last lesson. द लास्ट लेसन। पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। I heard M. Hamill, Monsieur Hamill, say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, we have plenty of time. We'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Elsis. She puts off learning till tomorrow. अब ये बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा पूरा दावेदार है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 90% ऑफ टाइम्स देखा गया है कि टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। अब आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मतलब एम हैमिल टोल्ड मी। एम हैमिल मुझे कह रहे थे। सो एम हैमिल टोल्ड मी दैट आई वोंट स्कोल्ड यू। आई किसके लिए यूज हो रहा है? एम मॉन्शर हैमिल के लिए। सो ही विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा बेटा? वोंट का पास्ट टेंस वुडंट। देखो, वोंट का हुआ वुडंट, स्कोल्ड मी, ठीक है यहां पे। एंड एडेड दैट आई मस्ट फील बैड इनफ, मैं बुरा फील कर रहा हूं। देन ही एक्सक्लेम्ड, यहां पे देखो ध्यान से बेटा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है बेटा यहां पर। देन ही एक्सक्लेम्ड to see how it was, past tense, and added that every day we have का क्या हो जाएगा? we had said to ourselves that we had plenty of time, and continued that we would learn the next day. He further told me to realize where we had come out. He finally concluded that it was the great trouble with Alsace that she put off learning till the next day. अब इसमें एक चीज है जो आपको परेशान कर सकती है। हमने हमेशा वी का दे किया है, एम आई करेक्ट? यस सर। आप यस सर। पिछले एग्जाम्पल जब भी देखोगे ना बेटा, तो हमने वी का दे कर दिया है, लेकिन इसमें नहीं किया है। क्यों पता है बेटा? क्योंकि एम हैमिल मुझसे बात कर रहा है, से टू मी। जब आप खुद कॉन्वर्सेशन के अंदर शामिल हो तो वी का वी रहेगा, वी का दे नहीं होगा। इसी चक्कर में बच्चे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स गवा के आ जाते हैं। आप देख लीजिए मैंने क्या बोला, एम हैमिल टोल्ड मी, टोल्ड लिटिल फ्रेंड्स नहीं कहा है मैंने, एम हैमिल टोल्ड मी। देख रहे हो बेटा? तो जब मैं खुद को ही यहां पे रख रहा हूं तो वी का वी ही रहेगा। पहले एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट राजा? No, sir. बेटा जिसको समझ में ना आया वो हाथ ऊंचा कर दे, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं।
सबको समझ में आया? चलो, दैट्स ग्रेट। अब सेकंड एग्जांपल देखो। नंबर 2 नहीं करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं नंबर 3। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encountered every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. I have nothing else to do, he muttered, looking away. Go to school, I said glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go, said Sahib. अब आइए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे आपको आई आस्क्ड साहब उसने खुद ही दे दिया है, दिख रहा है बेटा? ये हिस्सा वर्ड टू वर्ड पहले तो हमने कॉपी किया। I asked Sahib, whom I encountered every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. फिर क्या पूछा मैंने? Why do you do this? So why he did that? Why रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है स्टेटमेंट। साहेब लड़का है, सो ही, व्हाई ही डिड दैट। ठीक है, उसके बाद उसने रिप्लाई किया। टू दिस ही रिप्लाइड लुकिंग अवे दैट ही हैड नथिंग एल्स टू डू। बोलता ना, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, सो ही हैड नथिंग एल्स टू डू। देन आई ग्लिबली, देखो वो सजेस्ट कर रही है कि स्कूल जाओ ना। आई ग्लिबली सजेस्टेड हिम टू गो टू स्कूल। उसके बाद ये पूरा का पूरा आ जाए, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। फाइनली साहेब रिप्लाइड, क्यों कॉन्वर्सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है, दैट देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड एंड एडेड दैट व्हेन दे बिल्ड वन ही वुड गो। बेटा समझ में आया कि बाउंसर गया? ऑनेस्टली सर एक बार रिपीट कर दें। बिल्कुल, एक बार क्या, 2 बार कर देंगे, डोंट वरी। पहला एग्जांपल ध्यान से, एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब, whom I encountered every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो पहले तो हमने क्या किया, मैंने आपको बताया बेटा, उतना ही हिस्सा सॉल्व करते जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है वो तो वर्ड टू वर्ड कॉपी करना है। जानी क्लियर? दर्श? यस सर। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है वो तो हम वर्ड टू वर्ड कॉपी करेंगे। ओके? यस सर। तो ये हमने कॉपी कर दिया यहां तक। उसके बाद व्हाई डू यू डू दिस को हमने ट्रांसफॉर्म करना है रिपोर्टेड स्पीच में। वाई का वाई ही रहेगा। यू साहब के लिए वो लड़का है, सो ही। डू का पास्ट टेंस डिड, दिस का हो जाता है दैट। एम आई करेक्ट बेटा? यस सर। ओके, देन वो जवाब देता है, टू दिस ही रिप्लाइड लुकिंग अवे। वहां पे लिखा हुआ है लुकिंग अवे, मटर्ड मतलब बोलना, तो वो कहने की जरूरत नहीं है। ही रिप्लाइड लुकिंग अवे दैट ही हैड नथिंग एल्स टू डू। आई हैव नथिंग एल्स टू डू का क्या हो जाएगा? ही हैड नथिंग एल्स टू डू। देन आई ग्लिबली सजेस्टेड। ग्लिबली का मीनिंग आपको मैं बता चुका हूं, केयरलेसली, लापरवाही से बोलना। Then I glibly suggested, कहाँ गया? हाँ, him to go to school। उसको सजेस्ट किया वो स्कूल चले जाओ। Realizing immediately, देखो यहाँ पे है, word to word कॉपी किया है। Realizing immediately how hollow the advice must sound, how hollow the advice must sound. Finally, Sahib replied that there was no school in his neighborhood and added that when they build one, he would go। जब वो बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। Clear बेटा? यस सर। Everyone? Yes, sir. Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखना है हमें एग्जाम्पल नंबर 4। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क्ड साहिब half jokingly. Yes, he said, smiling broadly. A few days later I saw him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I said.
Embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो इसका solution कैसे करेंगे बेटा? यहाँ से देखा है, I asked साहब आप jokingly, देख रहे हो बेटा? I asked साहब half jokingly if he would, है ना बेटा? If I start a school, if he would come in case if I start a school. To this, smiling broadly, he replied positively. जवाब हाँ में दिया. A few days later, I saw him running up to me, and he asked. उसने पूछा ये रहा. Is your school ready? If my school was ready. Embarrassed. ये रहा बेटा यहाँ से. At having made a promise यहाँ तक. At having a promise that was not meant, I replied that it took longer to build a school. It takes longer to build a school का past tense. It took longer to build a school, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. किसी को कोई डाउट राजा? सर ये फर्स्ट लाइन में इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, वो आपने उल्टा लिखा ना यहाँ पे कि हाँ, विल पीछे ही कम इफ, he हाँ would come. तो हम वो सीधा भी लिख सकते हैं ना, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल ही कम. अगर आप will he come रखोगे ना बेटा, तो वो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रह जाएगा. रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट में बदलता है. सो इफ ही वुड कम विल बी द राइट आंसर बेटा. ठीक है. Anybody having any doubt? सर ये आपने एम्बेरेस्ड वाला पहले क्यों लिखा, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल से? बिकॉज ये सेंटेंस के उस हिस्से से ही कनेक्ट होता है. आप पहले शर्मिंदा हो तब जवाब दोगे ना बेटा. ओके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. आई रिप्लाइड दैट इट टुक लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल एंड आई वाज एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. आप ऐसा लिख सकते हो. ये पूरा का पूरा पीछे ले जा सकते हो, कर सकते हो बेटा. ठीक है. एक एग्जांपल खुद सॉल्व करोगे? दूं? ट्राई Yes, करते हैं sir. सर. ट्राई तो करना बनता है. क्वेश्चन नंबर 6. चलिए सॉल्व करिए. क्वेश्चन लिखना.
दर्श का कंप्लीट हो गया भाई, बाकी लोग जल्दी करो। चलिए, अभी तक 5 बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। मैं 1 और मिनट आपको दे रहा हूं कंप्लीट करने के लिए। आई एम गिविंग 1 मोर मिनट। 10 तेरे से बुलवाएंगे, बस चिंता मत कर। ओके सर। टेंशन मत ले। ये पहला और आखिरी एग्जाम्पल नहीं है, और पहली और आखिरी बार कर भी नहीं रहे। रिपोर्टेड स्पीच जैसे आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, इस साल 4 बार आने वाली है। ये पहली बार हो रहा है, इसके बाद सितंबर में आएगा, इसके बाद दिसंबर में आएगा, और फिर एनुअल एग्जाम के टाइम पे आएगा। चल बोल भाई, क्या होगा आंसर? सर पहले वन विंटर से लेके प्लेइंग टेनिस तक कॉपी एंड पेस्ट। एक सेकेंड और भाई। सर उसके ए, बाद एक सेकेंड। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, यहाँ पर चल कॉपी અને પેસ્ટ કરી, બીજું બોલ। And Sahib said that he liked the game. एक सेकेंड। बेस्ट इन वाइट प्लेइंग टेनिस। साहब सेड आएगा कि टोल्ड आएगा? सर सेड आएगा शायद, क्योंकि किसी को बोल नहीं रहा ना वो। ऑथरस को तो बोल रहा है। पर सर वो ही हमड लिखा है ना, तो मतलब शायद उसको नहीं बोल रहा था, वो ऐसे ही वही बात कर अपने रही आप है, से बात कर रहा हूँ। वही उसी से बात कर रही है। ओके, तो सर साहिब टोल्ड। साहब टोल्ड मी, क्योंकि लिखा ना That he liked the game. he liked the game। सर उसके बाद ना ये जो कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, अरे वो बहुत कहाँ पे सिंपल रखना है है, ना सर, वो नहीं पता। ये रहा he was content to watch it
वहीं रखना है, ओके सर। खाली तुझे ही वॉज लिखना है, वो याद नहीं आ रहा था। हाँ Until सर, to वो तो what पता ही is नहीं था। standing behind the fence, कोई बात नहीं बेटा। He He added, admit, हाँ, he, he admitted very good, he admitted, that he go inside. go नहीं, past tense, He, he went inside, he went inside when no one is around. when no one was around, भाई। Sorry, when no one was around. Past tense. Hmm. And added that gatekeeper lets him And added that the gatekeeper, lets him let's क्यों आएगा भाई? Let him, okay let का let पास, him let का पास्ट टेंस भी let ही होता है। हाँ, okay let him use the swing. वेरी गुड, ठीक है गाइस। सब लोग अपना अपना आंसर वेरीफाई कर लो मेरे बच्चों, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। बच्चा लोग, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? साक्षी, कृष्णा, कन्वी, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक फिलहाल के लिए होता है पूरा, ठीक है। आज ये पीडीएफ में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसमें सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। अब देखो बेटा, हमने एक सर्कल बनाया, पहले हम कर रहे थे ग्रामर, ग्रामर के बाद किया टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद हमने किया राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स से हम वापस आए ग्रामर पे, ग्रामर का टॉपिक खत्म हो चुका है। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट बुक है। आपको पता है हमारा दूसरा बुक कौन सा है? यस सर। विस्टास, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में विस्टास के यूनिट नंबर 1 द थर्ड लेवल की मैं शुरुआत करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है सर। हाँ बेटा, सर उपाध्याय सर के वहाँ पे 5 to 6 टाइम लिखवाया है, तो आपके वहाँ 6 to 7 चलेगा? वहां पे 5 to 6 लिखवा दिया है। हाँ सर। अरे यार, आपको पहले से ही बोला तो था, पहला मेरे पास पढ़ के आप सीधा वहां जाना। बट सर उस दिन अकाउंट्स और स्टेट्स का भी होता है ना, तो फिर वो खत्म हो गए, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। अरे वो तो इंस्टीट्यूट तो आसपास में ही है ना, आप मेरे पास आके वहां जाओ या वहां से आके मेरे पास आओ, दैट्स नॉट अ बिग डील। मैं इसलिए बोल रहा था कि हमारा पहले से फाइनलाइज ऐसा था, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सब लोग 6 to 7 अग्री करो तो फिर मैं उस हिसाब से जाऊं ना बेटा। आधे बच्चे सर पर इधर, हम लोगों ने सर 6 to 7 वहां पे कहा है। यस सर, वहाँ पे 6 to 7 लिखा है। मैं वही बोलता हूँ, मैं वही बोलता हूँ। सुनो सुनो पर सुनो, सर अभी हम राजेंद्र सर को बोलेंगे तो वो चेंज कर देंगे, अगर एक आध दो जन का चेंज होगा मेरी तो। बात सुनो, मेरी जैसे बात सुनो। आप सब लोगों को मेरा सजेशन खाली सुन लो। आप सब अगर 6 to 7 जाते हो तो उसमें आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, उसका रीजन है, सुन लो खाली। अगर आप सब लोग 6 to 7 जाते हो तो दैट विल सर्व अ पर्पस। और आप सर को बोलोगे ना कि सर अशोक सर का हमारा लेक्चर 5 to 6 हमको रखवाना है, तो वो मना नहीं करेंगे बेटा। और रही बात भाई, आपको अकाउंट्स के ट्यूशन के बाद जाना है, तो उपाध्याय सर के क्लासेस और मेरे क्लासेस ज्यादा दूर नहीं है, सेम डिस्टेंस ही है। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या होगा कि कभी भी टेस्ट होगा ना बेटा, तो आपका उसी स्लॉट में निपट जाएगा, वरना आपको क्या अलग अलग स्लॉट्स में बैठना पड़ेगा मेरे बच्चों। हाँ तो सर आपके वहाँ पे 5 to 6 ही कंफर्म है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। तो मेरे पास 3:30 to 4:30 का जो बैच है, उसमें मैक्सिमम 2 या 3 बच्चों को अकोमोडेट कर लूंगा, चिंता मत कर,
बहुत दिक्कत आ गई है, नहीं हो रहा है मैनेज, तो उसमें आपको हम अकोमोडेट कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. किसी को भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करना। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है बेटा जिसका समाधान ना होता हो, ठीक है। हम एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे तो सबका रास्ता निकल जाएगा। बट प्राइमरीली आप लोग 5 to 6 मेरा लेक्चर का सेट रखना, 6 to 7 उपाध्याय सर का करना, ठीक है बेटा। Okay, sir. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय सर। बाय सर।